बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर अज़हर हुसैन। तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे वार्ड्स के बारे में, जिनको आम जुबान में मोके भी कहते हैं और मस्से भी कहते हैं। तो ये वार्ड्स होते हैं, ये बेसिकली एक वायरस की वजह से होते हैं। इसको कहते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ये वायरस एक से दूसरे को लग सकता है। तो इसमें आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ लोगों के चेहरे पर, गर्दन पर, हाथों पर, आंखों और नाक पर भी मोके हो सकते हैं, मस्से हो सकते हैं। तो ये जो मोके होते हैं ये आमतौर पर एक वायरस की वजह से होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन ये कोई खतरनाक चीज नहीं होती। ये असल में जब वायरस हमारी स्किन के अंदर जाता है तो वहां पे ये ग्रोथ करता है, सेल्स को ग्रो करता है, खास प्रोटीन बनाता है और वो मोके की शक्ल में उभर जाती है। ये बहुत छोटा होने से लेकर एक चने के दाने के बराबर भी हो सकता है। इनकी मुख्तलिफ किस्में, कुछ गोभी के फूल की मानद होते हैं, कुछ लटके हुए होते हैं जैसे अंगूर होता है, कुछ मोके इस तरह के होते हैं कि वो एक जुरमट की शक्ल में होते हैं, एक जगह पे बहुत सारे हो सकते हैं। तो बहरहाल इनकी मुख्तलिफ इकसाम है। अब देखना ये कि ये लगते कैसे हैं। ये एक कंटेजियस डिजीज है, ये एक से दूसरे को लग सकते हैं क्योंकि इसकी वजह है वायरस। तो अगर कोई ऐसा मरीज जिसको ऑलरेडी ये वार्ड्स हैं, उसका टॉवल, रेजर या ऐसी कोई चीज यूज की जाए जिस पे उसके जरासीम लगे हों तो वो दूसरे में मुंतकिल हो सकते हैं। आमतौर पर हमारे ये जो बार्बर शॉप्स हैं, जो चेयर्स होती हैं बार्बर्स की, हेयर ड्रेसर्स की, उनको अगर प्रॉपर तरीके से साफ ना किया जाए तो वहां से भी लग सकते हैं। उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये शीट्स हैं, उनसे भी लग सकते हैं। या ऐसा मरीज जिसमें वार्ड्स हैं, उसको वार्ड्स ऑलरेडी हैं, उसके हाथों पे हैं, या उसने वार्ड्स वाली जगह को खारिश की है, खुरचा है, तो वो किसी से अगर शेक हैंड करता है तो उससे भी वायरस दूसरे में मुंतकिल हो सकता है। तो ये आपको मैंने बताया कि ये किस तरह होते हैं। और बेसिकली इसमें जो मेन इशू है ये कि जिस बंदे को वार्ड्स हो, अगर वो चेहरे पर है खास तौर पर, तो खतरनाक तो नहीं होते, लेकिन वो फिर ये बंदा जो है वो माशरे में रहते हुए थोड़ा वो उसको शाई फील करता है कि यार ये ना अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए बहुत से लोग इसका फिर ट्रीटमेंट करवाते हैं। कुछ लोग लेज़र के ज़रिए या सर्जरी के ज़रिए भी रिमूव करवा देते हैं, कुछ इनको चूने से या दीगर चीज़ों से जला भी देते हैं। तो आम तौर पर ये वायरस जो होता है उन लोगों पर ये ज़्यादा अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी कम है। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो फिर आम तौर पर आपको ये वार्ड्स नहीं होंगे। तो होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है और बड़ा सेफ इलाज है। तो अगर आपको मोके या मसे या वार्ड्स का मसला है या आपके किसी जानने वाले को है तो उसको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं। होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं। इसमें आमतौर पर जो सबसे ज़्यादा मेडिसिन दी जाती है वो है थूजा। तो अगर किसी मरीज को मोके हैं तो वो थूजा 200 पोटेंसी जो है वो दिन में 2 बार इस्तेमाल करे, 3 कतरे सुबह, 3 शाम। डायरेक्ट जुबान पर डाल ले या वो 1 चम्मच पानी में 3 कतरे सुबह, 3 शाम इस्तेमाल करे। इसके साथ एक और दवाई होती है नाइट्रिक एसिड, वो भी मोकों के लिए होती है। तो नाइट्रिक एसिड जो है ये भी पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है, 200 पोटेंसी में 3 कतरे सुबह, 3 शाम। फिर एक दवाई है कास्टिकम। कास्टिकम दवाई में जो उसकी लामात है उसके मुताबिक मोके मोमन जो हैं वो चेहरे पर होते हैं और भी जगह पे हो सकते हैं। तो उसमें भी 200 की जो पोटेंसी है वो 3-3 कतरे सुबह शाम आप 1 चम्मच पानी में डालकर पी सकते हैं। इसके अलावा कलकेरिया कार्ब मेडिसिन है इसके लिए। और इसके साथ साथ एक इसमें नसोड भी दिया जाता है, मेडोरिनम। तो मेडोरिनम जो नसोड है ये आप 1 एम या CM में इस्तेमाल करें, लेकिन इसको बार बार दोहराना नहीं चाहिए। ये मौके की जो अंदरूनी वजह है ये उसको ख़त्म कर देगी, लेकिन पहले आप थूजा से इस केस को स्टार्ट करें। तो अगर आपको मौकों का मसला है तो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से रजू करें या आप मुझसे रब्ता करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर 0328010116 पर आप मुझे टेक्स्ट करें या वॉइस मेल करें और मुझसे अपॉइंटमेंट ले लें। इसके अलावा ये कि अपनी जो हेल्थ है उसके बारे में कॉन्शियस रहें। आप कार्बोहाइड्रेट से जो अवॉइड करें, कार्बोहाइड्रेट आप कम से कम खाएं। इसके अलावा ताज़ा फल, सब्जियां,
इनका इस्तेमाल करें। तो इससे हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो बढ़ती है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, और अगर इनके ऊपर कोई चीज़ लगानी हो तो उसमें आप थूजा मदर टंक्चर जो है वो लगा सकते हैं, या थूजा मदर टंक्चर की क्रीम भी होम्योपैथिक स्टोर से मिल सकती है। वो वहाँ से आप क्रीम ले लें और वो इस पर सुबह शाम लगाएं। तो ये मोकों का मुकम्मल मैंने आपको एक इलाज बता दिया है। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे लोगों तक वीडियो पहुंचे जो इस बीमारी का शिकार हैं। तो इस वीडियो को देखने से उनकी रहनुमाई हो सकती है और वो अपना इलाज करवा सकते हैं। तो अगर आप अपनी तरफ से मुझे कोई राय देना चाहते हैं कि आप फ़लाँ मौज़ू पर वीडियो बनाएं या इसी के बारे में कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे जो है वो राय दे सकते हैं, और मुझे अपनी जो कीमती जो सजेशंस हैं वो मुझे दे सकते। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।